हमास द्वारा बनाए गए सुरंग तंत्र, जिसे अक्सर गाजा सुरंगें कहा जाता है, दुनिया के सबसे जटिल भूमिगत नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। ये सुरंगें मुख्य रूप से गाजा पट्टी के नीचे फैली हुई हैं और इनका निर्माण हमने पिछले 2 दशकों में लगातार होते देखा है। इन सुरंगों का उद्देश्य केवल सैनिक गतिविधियों तक सीमित नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल कई अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। सबसे पहले, हमास इन सुरंगों का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए करता है। इन सुरंगों के जरिए लड़ाके एक जगह से दूसरी जगह दुश्मन की नजर से छुपकर आ जा सकते हैं। युद्ध के दौरान इन सुरंगों का इस्तेमाल अचानक हमले करने, सैनिकों को छुपाने और जरूरी संसाधनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए किया गया है। सुरंगों का दूसरा बड़ा इस्तेमाल तस्करी में होता है। इन सुरंगों के जरिए हथियार, गोला बारूद, दवाइयाँ, ईंधन और कभी कभी खाने पीने की चीजें भी गाजा में लाई जाती हैं। ये तस्करी मुख्य रूप से मिस्र और गाजा के बीच की सीमा पर बनाई गई सुरंगों के जरिए होती है। इन सुरंगों ने गाजा की अर्थव्यवस्था को कायम रखने में, खासकर जब वहां सख्त नाकाबंदी थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुरंगों की लंबाई और जटिलता आश्चर्यजनक है। कुछ सुरंगें महज कुछ 100 मीटर लंबी होती हैं, जबकि कुछ की लंबाई कई किलोमीटर तक जाती है। कई सुरंगें इतनी चौड़ी और मजबूत बनाई गई हैं कि वहां छोटे वाहन या मोटरसाइकिल भी चल सके। कुछ सुरंगें इतनी गहरी हैं कि सतह से 20-30 मीटर नीचे तक जाती हैं, ताकि उन्हें हवाई हमलों या भूमिगत बमों से बचाया जा सके। इन सुरंगों के निर्माण के पीछे मुख्य वजह सुरक्षा, तस्करी और रणनीतिक बढ़त रही है। गाजा की घनी आबादी, सीमित संसाधन और बाहर से कड़ी घेराबंदी ने हमास को भूमिगत रास्ते बनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे आवश्यक वस्तुएं ला सकें और अपने अभियान को जारी रख सकें। इस प्रकार हमास के सुरंग तंत्र ने गाजा की जमीनी हकीकत और संघर्ष की जटिलता को पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दिया है।